तो कभी इससे हक नहीं किया। क्या बोला तुम दोनों ने? कुछ नहीं, हम तो उसको ही ऐसा कह रहे थे। क्यों? क्या हुआ? नायरा मजाक कर रही थी। होगी मुझे। हाँ क्या यार, तुम्हें बाद में देखता हूँ। खुश रहो, खुश रहो। कार्तिक, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन को तुम जैसा लड़का मिला। You're just perfect for her. Thank you. नक्श, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसके जवाब में क्या कहूँ। बस एक अश्योरेंस दे सकता हूँ कि मैं नायरा पर कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, नहीं आखिरी सांस तक उसका साथ दूंगा। प्रॉमिस याद रखना कार्तिक। अब पूजा शुरू करते हैं। मानसिक बच्चों को ऊपर ले जाओ ताकि पूजा में कोई विघ्न ना हो। रस्म शुरू होने से पहले बुला लेंगे। सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें, लेकिन उसके पहले पर रख दीजिए ताकि पूजा के दौरान किसी का भी ध्यान इधर उधर ना भटके। ये तो घनी अच्छी बात है। जे टुनटुनिए ध्यान भंग करे हैं। हेलो, क्या फंसे हो रहा तुम? मैं कुछ भी बोल सकती हूँ और तुम चुपचाप रहो। बोलो कि तुम गोलगप्पे में मीठी चटनी आज के बाद नहीं डलवाओगे। आंखें मत दिखाओ और बोलो, देखो अगर आज तुमने कह दिया ना तो डलवा सकते हो, वरना जिंदगी भर मेरे साथ तीखी चटनी वाले गोलगप्पे खाने पड़े। आलू कितने अच्छे हैं ना, भैया और उनकी वाइफ को ऐसे मिला रहे हैं। आई नो, हम क्रिकेट प्ले कर रहे हैं ना। तुम तो वहाँ सबके साथ हो, लेकिन मैं आपके लिए। मैं आ जाऊं? आजा, टैलेंट। ठीक है, आ जाता हूँ। जाने तो जाने, वहीं बैठो चुपचाप और वही काम करो जो हो रहा है। यहाँ पर कुछ चुभा शायद, कोई बात नहीं। हमारी बहन मरवाएगी मुझे, इसे संभालो। सभी लोग तिलक की रस्म शुरू कर सकते हैं। विनय, कितने साल से हमारे घर काम कर रहे हो? 10 साल से। तुम जानते हो ना, पूजा के आसपास हम छोटी सी काली चीज भी रहना पसंद नहीं करते। कब समझोगे? सॉरी मैम, अभी चेंज करके आता हूँ। बाबूजी, हम जो सोचना है वो भी तो। पापा, अब टेंशन मत लो, उसमें ग्रेस टाइम्स है, कुछ नहीं होगा। चीकू, सुन बेटा, इस बारे में अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। देख कहीं बेकार में बात ना पड़ जाए। अरे मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। नहीं नक्श,
कुछ कह नहीं सकती। इन्हें कोई बात खटकी तो बिना वजह दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें एक बार देखना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। बगल में एक मॉल है, कोशिश कर वहाँ मिल जाएगा। चलिए रस्म शुरू कीजिए आप लोग। लक्ष्य बेटा, वहाँ कहाँ जा रहे हो? तिलक की रस्म तो तुम शुरू करोगे ना? तुम भाई हो लड़की के, आज तो बहुत काम है तुम्हें। हे भगवान, किट्टू बेटा तुम उठ क्यों गए? बेटा रस्म खत्म होने से पहले स्थान मत छोड़ो, बैठ जाओ। दादी मैं बस अभी आया, 1 मिनट में। नहीं बेटा, तुम अभी उठ नहीं सकते। क्या चाहिए हमें बोलो, हम मंगवा देते हैं। वॉशरूम जाना हो तो? भगवान, बच्चे हो क्या? थोड़ी देर रोक नहीं सकते? दादी आप तो मुझे बचपन से जानती है, जब जाना होता है तो जाना होता है। जाने विधि पूजा संपन्न होने में अभी समय है और तिलक की विधि अभी शुरू नहीं हुई। थैंक यू सो मच पंडित जी, आई लव यू। चलिए अब आप लोग तिलक की रस्म शुरू कीजिए। शुरुआत लड़की के पिता करते हैं, जमाई के पैर धुलाकर। ये लीजिए थाली और जल। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसे रख दीजिए प्लीज। ये तो रस्म है बेटा, तुम मना क्यों कर रहे हो? दामाद तो भगवान का रूप होता है और लड़की के पिता के लिए परम पूजनीय होता है। होता होगा ये रस्म, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं। सर आप प्लीज ये रहने दीजिए, और अगर इतना ही जरूरी है तो मैं खुद अपने पैर धो लूंगा। अब रीत है तो है, और वैसे भी ये करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे है सर, ये नहीं होगा बस। ये तो पहली ही रस्म है किट्टू बेटा, और हम कितने समझौते कर रहे हैं हमारे विश्वास के साथ, मान्यताओं के साथ। सब कुछ तो इनके हिसाब से नहीं होगा ना। तिलक की रस्म में औरतों का आना, हमने मेहमानों का मान रखा, तो क्या हमारी बात का मान नहीं रखा जाएगा? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। मैं नायरा का बड़ा भाई हूँ, और बड़ा भाई पिता समान होता है। ये रस्म का मान भी रह जाए और कार्तिक की बात भी, इसलिए मैं ये रस्म खुद करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत देता दें। मैं नायरा का बड़ा भाई और तुम्हारा भी, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं ये तो सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूँ। पैर धोकर अगर मेरी बहन को तंग किया ना कार्तिक, जैसे पैर धो रहा हूँ वैसे तुम्हें भी धो दूंगा। तुम्हें भाई बहन को धोने के अलावा कुछ आता नहीं है? अरे मैं कर लूंगा कार्तिक।
भाई पिता समान होता है।